अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्लास्टिड्स। ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लास्टिड क्या है, और प्लास्टिड की और क्या किस्में हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं और ये किस तरह होते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले ये देखते हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं। ठीक है। ज़रूरी ये होता है कि पहले आप लोगों को जाने कि प्लास्टिड क्या होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है। ये बात याद रखें। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट्स के सेल्स में होते हैं और एल्गी के सेल्स में होते हैं, मतलब एनिमल्स में ये नहीं होते प्लास्टिड्स। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। और प्लास्टिड जो होते हैं, इनका काम कुछ ये होता है कि खुराक को पहले खुराक को तैयार करने का काम भी इनका होता है, और खुराक को स्टोर करने का काम भी इनका होता है। और इनमें से बाज़ कुछ इस तरह होते हैं कि उनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। और और भी मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स इनमें होते हैं जो कि सेल को या ऑर्गेनिक प्लांट्स को क्या कर देते हैं, और प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या क्या देते हैं, कलर देते हैं। ठीक है। इनमें पहले से बता दो, आगे के नेक्स्ट स्लाइड्स में भी ये आते रहेंगे पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स का अगर मैं बता दूं आसान अल्फाज में, पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कलर्ड मटेरियल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना और लाइट को रिफ्लेक्ट करना। ये इस इनकी क्या है, डिफिनीशन है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड की ये इंट्रोडक्शन थी। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की तरफ आते हैं कि प्लास्टिड्स की कौन कौन सी किस्में हैं। तो प्लास्टिड्स के बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम हैं। ठीक है। और उनके अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन चंद को इधर मेंशन किया हुआ है। किस इस बेस पर बायोलॉजिकल पिगमेंट्स के बेस पर, बायोलॉजिकल पिगमेंट्स ये जो मैंने बताया, इनके बेस पर कि या ये इनमें प्रेजेंट होते हैं या उन इनमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जीरांटोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और ये टेबल में भी कुछ को मेंशन किया हुआ है, ये भी प्लास्टिक्स के टाइप्स है। तो इसका इसको इनको मैंने इस वजह से मेंशन किया है कि आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर का भी पता चले। तो इनके नेम के साथ साथ भी उनको उनके स्ट्रक्चर्स को भी, उनके डायग्राम्स को भी मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या है? प्रोप्लास्टिड है, लीकोप्लास्ट, एथियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं प्लास्टिड्स के, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। अब आते ही इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है क्लोरोप्लास्ट, ये इन सब को मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो पहले क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये क्लोरोप्लास्ट, एक तो ये बात है कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक किस्म है, एक टाइप है। अब अगर इनका ये शेप के बारे में डिस्कस करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के का जो शेप होता है, ये बाई कन्वेक्स शेप होता है इनका, बाई कन्वेक्स। और इन उनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये क्या होता है इनका? ये सीमी पोरस होते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन भी होता है। ये डायग्राम के जरिए मैं बताऊंगा। ये डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, और ये एक सेल ऑर्गेनेली है, जो कि कहाँ पर इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेसोफेल सेल्स में, प्लांट के अंदर
मेसोफेल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मखसूस सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वो जगह है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो जगह है यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्लांट के अंदर होता है, जिनके ज़रिए क्या हो जिसके ज़रिए प्लांट्स फूड की प्रोडक्शन जो करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही करते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसको डायग्राम के ज़रिए भी बताता हूँ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये लीफ है, लीफ से एक पीस लिया हुआ है। तो ये क्या है, सेल है, मेसोफिल सेल। और इस मेसोफिल सेल में ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इसको इस तरह ये मैग्नीफाई करके ये इस तरह कुछ जो दिखाई देता है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसका जो ऊपर वाला है हिस्सा है, ये जो अपर लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसके दरमियान ये जो ब्लू कलर में ये जो स्पेस है, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक येलो पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं। ये बात याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। एक एक में क्या होता है, एक में स्ट्रोमा आता है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये येलो कलर में है। और एक क्या क्या होता है, ग्रेना होता है। स्ट्रोमा और ग्रेना, ये जो येलो कलर में है ये स्ट्रोमा है। इनमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के राइबोसोम्स। ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी है। ये भी याद रखें, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सेक्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम थाइलाकाइड कहते हैं, थाइलाकाइड। और ये थाइलाकाइड आपस में मिलकर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टाक जो होता है, थाइलाकाइड का एक स्टाक होता है, थाइलाकाइड आपस में अरेंज होकर एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और इनको, और ग्रेनम का प्लूरल जो है, ग्रेनम को इकट्ठा करके इनका जो प्लूरल होता है उनको हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और एक बात और कि ये जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम, एक ग्रेनम ये हो गया, एक ग्रेनम ये, एक ग्रेनम, इसके दरमियान जो आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये भी हो गया, जिसके ज़रिए ये दो ग्रेनम जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते, इंटर कनेक्टेड होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लेमेला कहते हैं, लेमेला। और इन थाइलाकाइड के अंदर क्या होता है, लियोमेन प्रेजेंट होता है, लियोमेन, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोप्लास्ट की तरफ आते हैं। ये प्लास्टिक की एक और किस्म है, और टाइप है, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो मीन्स कलर। ये मतलब ये है कि प्लास्टिक की वो टाइप है जो प्लांट को क्या देते हैं, कलर देते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जहाँ पर क्या होते हैं, एक तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। और साथ में पिगमेंट की जो सिंथेसिस होती है, पिगमेंट की जो फॉर्मेशन होती है, पिगमेंट जो बनते हैं प्लांट के अंदर, सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, ये जो प्लांट्स का जो ये जो ग्रीन कलर होता है, ये याद रखें, ये जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और ग्रीन कलर के अलावा जितनी भी प्लांट के कलर्स होते हैं या प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स के कलर्स होते हैं, जिस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह, प्लांट के ग्रीन कलर के अलावा प्लांट के पार्ट्स के या प्लांट्स के जितने भी कलर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। और वो पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये कलर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, ठीक है। क्योंकि वो जो पिगमेंट्स है वो प्लांट्स को क्या देते हैं, कलर देते हैं।
तो वो पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये है कि क्रोमोप्लास्ट जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही से बनते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, केरोटिनाइड पिगमेंट्स होते हैं। केरोटिनाइड पिगमेंट्स होते हैं जो लीव्स और प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी फ्रूट्स और लीव्स को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, ठीक है। और इनकी अहमियत ये है कि ये प्लांट क्या करते हैं, और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये इनको प्लांट्स को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स। अब ये जिरांटोप्लास्ट है, ये जिरांटोप्लास्ट मेरे ख्याल में आप लोगों को पता नहीं होगा। ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइन्थ के बुक में, लेकिन ये नाइन्थ के बुक में नहीं है। जिरांटोप्लास्ट ये भी बता दूं आप लोगों को, जिरांटोप्लास्ट जो होता है, आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि ये उस टाइम होता है जब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स मुख्तलिफ पार्ट्स को डिग्रेड करते हैं, जिस तरह के लीफ लीफ एजिंग जो है, लीफ एजिंग जो प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मतलब वो जो प्लांट से पत्ते गिर जाते हैं, ये जिस तरह के आठमन का सीजन हो गया, आठमन में क्या होता है, लीफ से नो सॉरी प्लांट से लीव्स पत्ते गिर जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट ये भी क्लोरोप्लास्ट होता है जो जिरांटोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लीकोप्लास्ट लीकोप्लास्ट जो होते हैं ये भी, ये जो यूरांटोप्लास्ट है ये भी प्लास्टिड की एक किस्म है, और लीकोप्लास्ट जो है ये भी प्लास्टिड की एक किस्म है। और ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनमें पिगमेंट्स नहीं होते। नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स का मतलब ही यही है कि ये कलरलेस होते हैं, इनका रंग नहीं होता। और इनका काम जो, इनका मेन फंक्शन जो होता है ये होता है कि फूड की क्या होती है, फूड की स्टोरेजिंग का काम ये करता है, स्टोरिंग का काम, सॉरी, फूड की स्टोरिंग का काम क्या करते हैं, लिकोप्लास्ट करते हैं। और ये वहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट्स के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, फूड को स्टोर करते हैं। प्लांट जो होते हैं जहाँ जिन पार्ट्स में प्लांट फूड को स्टोर करते हैं, उन पार्ट्स में ये लिकोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स में स्टोरिंग का काम जो करते हैं वो लिकोप्लास्ट ही करते हैं। ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, फूड को मुख्तलिफ सूरतों में स्टोर करते हैं, जिस तरह के स्टार्चेस की फॉर्म में, लिपिड्स को, स्टार्चेस को और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं, इनको स्टोर करते हैं लिकोप्लास्ट। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बात याद रखें। और साथ में ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करने में भी इस्तेमाल होते हैं। ये लिकोप्लास्ट हो गया। अब लिकोप्लास्ट के कुछ टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, फैट्स को और आयल्स को स्टोर करते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट ये तो नाम से भी जाहिर है कि प्रोटीन को ये स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है ये सब में ये इम्पॉर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट जो है ये वो लिकोप्लास्ट हैं जो क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर भी करते हैं और स्टार्च को सिंथेसाइज भी करते हैं, मतलब स्टार की सिंथेसिस भी करते हैं, साथ से स्टार की प्रिपरेशन भी करते हैं, और स्टार की फॉर्मेशन भी इसमें होती है, और स्टार को स्टोर भी करते हैं। अब लास्ट स्लाइड जो है इसमें फंक्शंस पर बात करते हैं कि प्लास्टिड्स जो है, जो हमने बात की, जिन पर हमने बात की, जिनको हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ प्लास्टिड्स को। अब इनके ओवरऑल फंक्शन की तरफ आते हैं कि उनका ओवरऑल फंक्शन क्या होता है प्लास्टिड का। एक तो फूड प्रोडक्शन में हो गया, स्टोरेज में हो गया, कलरेशन में हो गया। फूड प्रोडक्शन में तो मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही प्लांट्स अपने खुराक तैयार कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो प्लांट्स खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और स्टोरेज का काम लिकोप्लास्ट का है।
अगर लिकोप्लास्ट ही नहीं होते तो क्या करते हैं, प्लांट्स में लिकोप्लास्ट नहीं होते तो प्लांट्स फूड को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह के मैंने बता दिया कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और फैट्स और आयल्स को स्टोर करने का, स्टार्च को स्टोर करने का काम लिकोप्लास्ट का होता है। कलरेशन का काम क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, जो प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को ग्रीन कलर के अलावा जितने भी और कलर्स हैं वो कौन देते हैं, क्रोमोप्लास्ट देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्लास्टिड पर था कि प्लास्टिड क्या है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।